वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बरसात यानी कि शजरकारी का मौसम, इसी तनाज़ुर में आज की वीडियो बनाई जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, महकमा जंगलात में। तो आज हम सैर करेंगे एर्बोरेटम के। एर्बोरेटम कहते हैं शजरगाह को, जहाँ बोटेनिकल गार्डन एक ऐसा जहाँ तलीमी और साइंसी मकासद के लिए दरख्त लगाए गए हैं। तो आज की वीडियो में आपको मुख्तलिफ़ दरख्तों के आइडेंटिफिकेशन करवाऊँगा मैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन दरख्तों का नाम लिख लें, चूँकि आजकल शजरकारी का मौसम है। फिर आप किसी भी नर्सरी में जाके उन दरख्तों की डिमांड कर सकते हैं और उन दरख्तों को वहाँ से नर्सरी से हासिल करें और अपने खेतों में लगाएं, अपने लॉन्स में लगाएं, अपने गार्डन्स में लगाएं। चूँकि ये मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ हैं, जब आपके पास मुख्तलिफ़ वैरायटी होगी तो आप दिखा भी सकते हैं और एक ख़ूबसूरती भी है। तो चलने से पहले यहाँ परवीन शाकिर का एक शेर लिखा हुआ है, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों का बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। एर्बोरेटम जाने से पहले मैं आपको मियावाकी जंगल दिखाना चाहता हूँ। मियावाकी साहिब एक जापानीज़ साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया अर्बन एरिया में एक छोटा सा फॉरेस्ट लगाने के लिए, इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। ये इसमें नेटिव ट्रीज़ होते हैं ज़्यादातर और इनको करीब करीब लगाया जाता है एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट से। अभी मुझे इसके अंदर बहुत से परिंदे और जानवर नज़र आ रहे हैं। तो खैर, शुरू में ये एक कनक चंपा का पौधा लगाया हुआ है। कनक चंपा मेरा पसंदीदा है क्योंकि ये सजावटी एक पौधा है और इसका पत्ता बहुत नरम होता है। इसका जो तना है वो भी बहुत नरम होता है। तो चूँकि आज हमारी आज की वीडियो मियावाकी जंगल पे नहीं है, वो हम किसी और दिन बनाएंगे व्लॉग। आज हम बनाने लगे हैं एर्बोरेटम में, तो हम चलते हैं एर्बोरेटम की तरफ। तो ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, पौधों से शुरू करने लगा हूँ वीडियो। दिलबर्जिया सीसो, इससे तो तकरीबन आप सब वाकिफ़ होंगे। टिम्बर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये अक्सर। साया भी इसका अच्छा होता है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसकी। इसकी जो लकड़ी की कीमत है वो अच्छी होती है क्योंकि ये फर्नीचर मेकिंग में यूज़ होती है। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्री है, इसे बाओबाब कहते हैं। ये है अफ्रीकन ट्री। इसके पत्ते आप देखें छोटे साइज़ के हैं। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है, कहते हैं इसकी उम्र 1000 साल तक होती है और इसका जो ट्रंक है ये वाटर स्टोरिंग होता है। ये देखें, इसको आप नॉक करेंगे ना, इससे आपको डिफरेंट आवाज़ आएगी। इसके बीज अफ्रीका से मंगवा के मैंने ग्रो करने की कोशिश की थी, लेकिन फ़िलहाल कामयाब नहीं हो सका, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास आ गया अरेटिया। तो ये अरेटिया के पत्ते हैं, अर्जुन से थोड़े से डिफरेंट है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं, इनकी आपका अवेयरनेस हो। तकरीबन ये सारे दरख्त हमें लगाने चाहिए। ये देसी किक्कर है, देसी किक्कर से तो आप सब वाकिफ़ हैं तकरीबन, क्योंकि ये आम होता है हमारी सड़कों के आसपास। ये है जी वन का दरख्त। ये पहले कॉमन होता था लेकिन आजकल काफ़ी नापायद हो गया, गांव में तकरीबन नज़र ही नहीं आता। इसे कहते हैं जी जंड। इसके पत्ते आप देखें ना अगर गौर से, ये किक्कर से मिलते जुलते हैं। ये देखें, फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये रत्ती बनोली का वो एक पौधा है, इस टाइम एक ही पौधा मौजूद है। ये भी फर्नीचर मेकिंग में यूज़ होता है और इसकी प्रॉपर्टी यह है कि ये इससे जो फर्नीचर बनता है उसको डिके नहीं होता, पायदार होता है। ये जामुन है, जामुन हमारा फेवरेट फल भी है। आजकल जामुन लग भी रही हैं, मार्केट में आ चुकी हैं। इसके बारे में तकरीबन आप सब जानते हैं। अच्छा जी, ये तबूबिया है। तबूबिया की आप पत्ती देखें। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है क्योंकि इसको बहुत प्यारे फूल लगते हैं, आजकल नहीं लगे। हार्डवुड होती है इसकी, फास्ट ग्रोइंग होता है, ये जल्दी ग्रो कर जाता है। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता हम में से अक्सर लोग यूज़ भी करते हैं कुकिंग में। ये कड़ी पत्ता देखें। अच्छा जी, अर्जुन, अर्जुन हम पहले देख रहे हैं शुरू में। ये पिलकन है। पिलकन तो अक्सर गांव में होती है, इसका काफ़ी साइज़ हो जाता है और छाँव के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये है सिल्वर ओक। इसके पत्ते अगर आप देखें ना, ये लगा हुआ है जी सिल्वर ओक। इसके पत्ते जो हैं ना वो एक तरफ नीम से भी मिलते हैं, बोतल ब्रश की तरह लंबे भी हैं। इसके पत्तों की अपनी एक इनफरादी अहमियत है। एलेस्टोनिया,
एलस्टोनिया अक्सर पार्क्स में लगाते हैं ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए, सजावट के लिए। ये है जी गुल कैन गमहार, ये अंदर की साइड पर लगा हुआ है, इसके पत्ते छोटे साइज़ के हैं। और ये है जी महागनी, इसके पत्ते छोटे साइज़ के हैं, इसके भी पत्ते। ये तो तूत है, तूत तो अक्सर कॉमन लगा होता है। नीम। और ये है जी सिंबल। इस वीडियो का मकसद है आपको दरख्तों से अवेयरनेस देना। आजकल शजर कारी का मौसम है, आप नर्सरी में जाएं, ये दरख्त हम आपको बता रहे हैं, ये आप नोट कर लें किसी कॉपी में, और आप नर्सरी से जाके पता करें ये दरख्त लगाने चाहिए। सफ़ेद कीकर लाजमी लगाएं, बकरियां इसको शौक़ से खाती हैं, ख़ास तौर में जो लोग गांव से रहते हैं। पॉपुलर जनवरी में होता है, इसकी अगर कलमें आप जनवरी में लगाएं, ये बहुत इजी टू ग्रो है, इसका कद भी काफ़ी हो जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत यूज़ हो रहा है, पॉपुलर की फार्मिंग का एक ट्रेंड बना हुआ है। ये है जी पीपल भी एक मशहूर दरख्त है, इसके पत्ते आप देख लें गौर से। अच्छा जी, गोल्ड मोहर है। गोल्ड मोहर की ये खूबी है, इसको सुरख रंग के फूल लगते हैं बहार में, और वो इंतहाई खूबसूरत लगते हैं गोल्ड मोहर। इसी तरह ये गुल निश्तर है, गुल निश्तर को भी फूल लगते हैं। जब इसके फूल लगते हैं, इसके फूल नीचे भी गिरते हैं, तब बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। ये लसूड़ा है, लसूड़े का हम अचार भी डालते हैं। अच्छा जी, ये फॉरेस्ट्री में इन्होंने बांस भी लगाए हैं। ये बांस भी आप सजावट के लिए अपने लॉन्स में लगा सकते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए। यह जी विलो, शहतूत। पहले हमने देखा जी तूत, और यह शहतूत पेवंदी, मतलब इसको पेंद किया गया है। इसको जो शहतूत लगते हैं वो लंबे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। अच्छा जी, मज़े की बात है, पीछे हमने जामुन देखी, और ये है जी जामनी। ये जामनी का पौधा है, इसके पत्तों में और जामुन के पत्तों में फ़र्क है, वाज़े फ़र्क है, इसके साइज़ में, इसकी शेप में और इसके टेक्सचर में। ये है जी फराश सीधा ऊपर जाता है। इसके जो पत्ते हैं तकरीबन सरू से मिलते हैं, मोर पंख से वैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ मिलते जुलते हैं। ये भी बांस लगाए गए हैं खूबसूरती के लिए। ये है जी बकाइन के जो पत्ते हैं वो नीम से मिलते जुलते हैं, साए के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप गांव में, डेरे में या अपने लान में, घर में लगाना चाहते हैं, बकाइन लाजमी लगाएं अगर आपका पर्पज़ साया है। अच्छा जी, ये है जी देसी बेरी हमारे पास, ये देसी बेरी का पौधा है। और ये है पेंदी बेरी, इसको ग्राफ्ट किया गया। ये हमने पेड़ लगे देखे थे लास्ट ईयर जब मैं आया था, तो इंतहाई मीठे होते हैं। ये है जी बोतल ब्रश, इसके जो पत्ते हैं ना, जैसे बोतल को साफ़ करने वाला ब्रश होता है ना, वैसे होते हैं, इसलिए इसको बोतल ब्रश कहते हैं। सुख चैन से अक्सर आप लोग वाकिफ़ होंगे, इसकी मसवाक भी की जाती है, इसकी मसवाक बहुत मज़ेदार होती है। यह थी ढाक के पत्ते आप देखें, नरम भी हैं और बड़े साइज़ के हैं। ये जो आज आपको पौधे दिखा रहे हैं, अक्सर लोग आप में से ना वाकिफ़ होंगे, लिहाजा आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप इनके नाम नोट करते जाएं। यह है जी इंजीर अमलतास को आजकल फूल लगे हुए हैं, लेकिन इस पौधे को नहीं लगे, उसकी कोई वजह हो सकती है। यह है जी छोटा अमलतास, एक होता है बड़ा अमलतास, एक होता है छोटा अमलतास। छोटा अमलतास है जी झाड़ी नुमा होता है, और इसको भी पीले रंग के फूल लगते हैं। यह है जी बेड़ी पत्ता के जो पत्ते हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, मुनफरिद अंदाज के। अच्छा जी, इसे कहते हैं जी इपल है। ये तो आपको कहीं ना कहीं लगा हुआ मिल ही जाता है। यह है जी कचनार फूड में भी यूज़ होता है। अच्छा जी, ये है जी नीलम का दरख्त। यह है जी किड़ समाड़ा। ये गाब जो है ना, ये ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए, सजावट के लिए इस्तेमाल होता है, अक्सर लॉन्स में यूज़ होता है। ये है जी काला श्री अक्सर, अब ये देखें, इस पर चीलें बैठी हैं, उन्होंने डेरा जमाया हुआ है। ये मैं जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। खैर, डेरों पे अक्सर काला श्री लगा होता है, इसका साया होता है, अक्सर लोगों ने अपने जानवरों के लिए भी लगाया होता है। अच्छा जी, ये है जी गुलाबी कुनैर, इसको फूल भी लगे हुए हैं। ये फूल जो है इंतहाई खुशबूदार होते हैं और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, ख़ास तौर में नज़ले की दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, ये है जी ऑस्ट्रेलियन कीकर जो है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये अक्सर नर्सरियों से मैंने पता किया है।
तो ये कहीं कहीं से मिलता है। तन के पहले पौधे थे, यहाँ फ़िलहाल कोई भी नहीं है। लो जी, ये है जी पिटाजिन। ठीक है, वे कुछ पौधों की डिटेल्स मैंने शेयर की हैं, लेकिन अगर हर पौधे की डिटेल शेयर की जाए तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो आप खुद उसको सर्च कर सकते हैं। लाजमी लगाएं, जिन लोगों के पास जगह है तो ये जितने भी पौधे आज दिखाए गए हैं लाजमी एक एक पीस लगाएं। इसके अलावा आप देखें, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मुसलसल परिंदों की आवाज़ आ रही है। ये नेचुरल हैबिटेट बन गया है, बर्ड्स का एक इकोसिस्टम बन गया। तो ये एक नेकी है। जब आप दरख्त लगाएंगे तो ये देखें ना, ये फलियाँ गिरी हुई हैं अमलतास की। इनको अगर आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये होता है इसके अंदर सीड। इसको कुछ भी नहीं करना आपने, बस इसको तोड़ना है। तोड़ के इसका जो सीड है ना, इसको भिगो देना है और फिर इसको ग्रो कर देना है नर्सरी में। ये आसानी से उग जाएगा। अच्छा, इसमें ये है ना कि कुछ पौधे हैं वो बीज से होते हैं, कुछ एसेक्सुअल प्रोपगेशन से होते हैं, कुछ बडिंग से होते हैं, कुछ ग्राफ्टिंग से होते हैं। तो जो लोग इजीली कर सकते हैं वो तो करें, वरना आपको नर्सरी से ये पौधे तैयार मिल जाते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ। ये हमारी यूनिवर्सिटी में ये जंगलात उगाए गए हैं। ये है जी सिंबल का जंगल। इसकी आप खूबी देखें, बिल्कुल लाइन में लगाए गए हैं पौधे। इसका ये फ़ायदा, अगर आपके पास छोटा ट्रैक्टर है जिसको हाथ से चलाया जाता है, आप डिगिंग कर सकते हैं, टिलेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं तो आप 10 बाई 5 फीट पर लगाएं और दरमियान में कोई सब्ज़ी, कोई फसल भी लगा सकते हैं। और इसका ये फ़ायदा है कि टिम्बर, लकड़ी सेल होती है, माहौल बेहतर होता है, ज़मीन की कंडीशन बेहतर होती है। यह जी एग्रो फॉरेस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। यहाँ से आपको रहनुमाई भी मिल जाएगी एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। एग्रो फॉरेस्ट्री एक नया ट्रेंड चल रहा है, चाइना ने इसको अडोप्ट किया है। पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आ रहा है। फैसलाबाद से बाहर निकले, मैंने बहुत से फार्म्स देखे हैं जो लोग इस तरफ आ चुके हैं। अच्छा, ये गुले फनूस लगा हुआ है, ये देखें, गुले फनूस पे एक वीडियो हम बना चुके हैं। ये बर्ड्स की रिहाइश के लिए एक डब्बा लगाया गया है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो अब ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे मुझे देखने को मिल रहे हैं, इनकी आवाज़। ये लीमू लगा हुआ है जी, लीमू कौन सा है? ये जी सबसे अहम लेसन जो आज मिला, अगर आप दरख्त लगाएंगे ना तो एक नेचुरल इकोसिस्टम बनेगा परिंदों के लिए। परिंदे वापस आएंगे। परिंदे जो हैं वैसे ही फुकदान हो रहा है, उनका बहुत कमी हो गई है। देखें जी, फिर ये दरख्त लगाना सवाब भी है, और इसको जो फ्रूट लगता है वो सिर्फ इंसान नहीं खाते, बेशुमार परिंदे खाते हैं। फिर अगर इंसान मर भी जाता है तो ये सदका जारी है, इसका सवाब जारी रहता है, और इंसान इस ज़मीन की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। तो आज की वीडियो का मकसद यही था। बरसात है, शजरकारी का मौसम है, कुछ पौधों से आपको आगाही दी जाए। इंशाल्लाह हम अपने अगले व्लॉग में फिर हाज़िर होंगे। जाते जाते ये आप जटरोफ़ा देख लें, इसको खूबसूरत से फूल लगे हैं सुर्ख रंग के। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।